टीवी पे पता नहीं क्या हो जाता था, वो आज तक नहीं पता चला। उसे हम शायद एक ही नाम से जानते थे, दुनिया छनाए लगे। 38 32 हमारे टाइम में 4 बजे बंद होता था। आप 90s के नहीं लगते। भाई थोड़ा कैमरे में लाना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आज जो मैं सुनाने वाला हूँ वो हम सबका बचपन है, और ये सुनकर हो सकता है कि आप भी इसमें शायद खो जाएं, क्योंकि बचपन सबका होता है और हर कोई चाहता है कि मेरा बचपन फिर से वापस आ जाए, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। लेकिन देखा जाए तो हर किसी का बचपन होता है, लेकिन जो लोग 90s के दशक में जो जन्मे हैं, जिनका बचपन 90 से लेकर 99 के बीच में जो हुआ है, उनका जो बचपन होता है ना वो काफ़ी क्रेजी होता है। उस समय ना ही कोई गैजेट्स थे, ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस की चिंता थी, और ना ही कोई मोबाइल था, और ना ही कोई कोरोना था। तो मतलब उस समय बचपन जो 90 में थे वो लोग, उनका जो बचपन था वो काफ़ी क्रेजी था। याद है जब हम लोगों को कोई चिंता नहीं थी, हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को प्रार्थना में एक लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, और वो लंबी लाइन किसी काले पानी से सजा से कम नहीं थी। काले पानी की सजा। हाँ, कुछ बच्चे तो इसलिए लेट जाते थे स्कूल में कि भाई उन्हें प्रार्थना न करना पड़े। और आरजे रजत जो है ये तो भाई पेट दर्द का बहाना बना के बंक मार देते थे, नीचे लेट जाते थे। और जब प्रार्थना खत्म होता था, जब हम क्लास में जाते थे, और जब क्लास टीचर जब क्लास में आते थे तो सारे बच्चे एक सुर में बोलते थे, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कुछ बच्चे तो सर को मैम भी बना देते थे। तो ये सारी बात है स्कूल के बाद। और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो पढ़ने में तेज तो नहीं थे, भले तेज थे या नहीं थे, हाँ मतलब पढ़ने में तेज थे या नहीं थे, लेकिन एक चीज में काफी ज्यादा तेज थे, भागने में। 1 बजे के बाद कौन सी पढ़ाई होती है उन्हें पता ही नहीं था। उस समय अगर हुसैन बोल्ट भी आ जाता ना तो उसे भी पछाड़ देते। हमारे टाइम में 4 बजे बंद होता था। आप 90s के नहीं लगते। अच्छा, आजकल देखा जाए तो हम अगर किसी दोस्त से नाराज होते हैं तो उसे बात करना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, उसके लिए गुस्सा निकालते हैं। लेकिन उस समय के ज़माने में ये नहीं था। उस समय एक नियम होता था, 38 32 साल भर कट। तो बचपन के काफ़ी सारे किस्से हैं। अगर बचपन के बाद कुछ हमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छा लगता था तो वो था टीवी। टीवी देखना उस समय इतना क्रेज था हमारे अंदर, भूकंप आने वाला है। बहुत बड़े, काफी तूफानी परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ, तो टीवी देखना हर बच्चे का एक क्रेज था। हाँ, चाय मेरे से नहीं बंटवाना था। हाँ? एक कप मेरे लिए भी लाओ, या फिर हम जाए तो ठंडा ना हो जाए। तो टीवी देखना उस समय के बच्चे को काफी ज्यादा क्रेज था। टीवी देखने के लिए हम पढ़ाई भी छोड़ देते थे, और पढ़ाई करते करते हम लोग मतलब टीवी देखते देखते ये भी ध्यान देते थे कि भाई पापा नहीं ना आ रहे हैं, पापा आते ना शाम को। उसके पहले देखते थे, एक बच्चा देखता था कि हाँ पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, आते आते सीधा पढ़ाई के बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि हम लोग टीवी देख रहे थे। टीवी से वैसे काफ़ी सारे किस्से हैं जो अगर हम बताने बैठे तो सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, काफ़ी सारे समय बीत जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो हर बच्चे के मन में, शायद हर किसी के अभी दिलो दिमाग में अभी घोड़े की तरह दौड़ रहा होगा। चाहे वो गोल गोल घूमने वाला शक्तिमान हो, या फिर वो जादुई वाला पेंसिल, क्या नाम था उसका, किस किस को चाहिए। उस समय हर बच्चा सोचता था कि अगर साकला का बूम बूम पेंसिल मिल जाए। अच्छा, कौन क्या सोचता था कि उस समय क्या बना के, देखो मुझे वैसा मिटाना चाहिए, तुमको बना के मिटा देते हैं। हाँ, तो फिर सकल अलग बूम बूम पेंसिल। वैसे देखा जाए तो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, और इस लॉकडाउन में रामायण महाभारत चलाया गया था टीवी पे।
तो कुछ यादें ताज़ा हुई थी पिछले, मतलब 90s के ज़माने कुछ यादें ताज़ा हुई थी, लेकिन एक चीज़ उसमें ज़्यादा मिसिंग थी। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन जी के लिए। और वो एंटीना को घुमाने वाले यही थे। इनको ही ऑर्डर दिया जाता था कि एक घर में बच्चा होता था, हवा अगर चल जाए तो उसको एंटीना पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था। और क्या कहते थे वो लोग उस समय, आई हिल, वो इधर रख ले रही है, हाँ तनी सा और थोड़ा सा और आयल। और उसे बांधने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयत्न करते थे वो हम ही जानते हैं। कभी कभी नेपाल पकड़, कभी नेपाल भी पकड़ लेता था। तो भाई ये ज्यादा मिसिंग थी। और एक और चीज थी सिग्नल से, जो एंटीना से नहीं थी बल्कि दूरदर्शन से ही होता था। और वो जब जाता था तो टीवी पे पता नहीं क्या हो जाता था, वो आज तक नहीं पता चला। उसे हम शायद एक ही नाम से जानते थे, बुनिया छनाए लगे। बुनिया छनाए लगे। वो सिग्नल जब चला जाता था तो वो सब चीजें थी। अच्छा, टीवी के बाद अगर किसी चीज का हमें क्रेज हुआ तो डीवीडी का है। जब डीवीडी आया था उस समय के बच्चे ना भाई साहब इंजीनियर हो गए थे। जब डीवीडी आया था सब लोग बच्चे सोच रहे थे कि भाई जिसका जो जवान है वो अंदर बाहर कैसे आ रहा है। उसे हम देखने के लिए काफी सारा प्रयत्न करते थे कि आखिर ये क्या है कि अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कैसे हो रहा है। शायद उस समय हम लोग सोचते थे। और उस समय की एक और ज्यादा दिक्कत थी, मतलब डीवीडी देखने के लिए हमें कैसेट लाना पड़ता था। और उसके लिए हमें भाड़े पे लाना पड़ता था। 5 रुपए का एक कैसेट मिलता था। और घर वाले देते थे, अगर 4 कैसेट का पैसा देते हैं तो हम लोग 5 कैसेट लाते थे। 4 कैसेट आता था, एक कैसेट छुपा के हम लोग लाते थे। क्योंकि पता नहीं क्यों उन समय के पेरेंट्स को जब पता था कि हॉलीवुड की फिल्म देखना मतलब ए ग्रेड की फिल्म देखना होता है, तो उस समय के पेरेंट्स को लगता था। तो हम लोग वो फिल्म तब देखते थे जब घर में, हाँ जब घर में कोई नहीं था भाई, तालियां बजती रहने थी, मजा नहीं आता है। हाँ, तो जो लोग 90s के हैं वही समझ सकते हैं। तो वो फिल्म हम लोग तब देखते थे जब घर में कोई नहीं होता था या फिर सब लोग सो गए होते हैं। और एक वो फिल्म देखना मतलब वो चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि उस समय एक और चीज की दिक्कत थी, पता है क्या? लाइट कटने की। लाइट कब कट जाए पता ही नहीं चले। और लाइट कटे तो सीडी का जो कैसेट है ना वो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर ही नहीं आएगा। तो हम लोग जुगाड़ लेके बैठते थे। और मान लो कभी लाइट कटे तो हमारा अंदर का जो इंजीनियर था ना वो बाहर आता था। और पेचकस मिले तो ठीक, नहीं तो छुरी चम्मच जो जिससे खुल जाए उसे हम लोग खोल देते थे और अपना जो कैसेट था ना वो निकाल लेते थे। तो ये 90s के बच्चे का जो क्रेज है वो 90s के बच्चे ही समझ सकते हैं जो 90 के दशक में पैदा हुए हैं। ऐसा रजत आप कब क्या है? ये शायद 88 का कौन सा दशक होता है? मतलब 80 के दशक। हाँ, तो ये क्रेज था जो 90s के बच्चे ही समझ सकते हैं। लेकिन एक और चीज थी 90s के जो काफी सारे बच्चे अनलकी थे। उनके अंदर मतलब वो कुछ भी करते थे ना तो बुरा ही हो जाता था। अब देखा जाए तो मतलब लूडो खेलते समय उनका छक्का ना आना, काफी सारे बच्चों, कितने बच्चों को छक्का नहीं आता था। होने जाता तो एक नहीं आना। क्या बात है। हाँ, तो ये अनलकी बच्चे में आती है। और एक और था, चोर सिपाही खेलते समय हमेशा वो चोर ही आते थे। चाहे सिपाही भी आए ना उनका मतलब चोर ही आना, मतलब उनका गलत ना होता था, चोर ही आते थे। और एक और बात थी, अगर क्रिकेट खेलते थे तो पूरे दिन भर फील्डिंग करने के बाद जब उनकी बैटिंग आती थी, नहीं 0 पे आउट तो बाद की बात है, बॉलिंग हो जाता था। ये होता था। तो ये ज्यादा, तो इतनी सारी त्रासदी हुई है हमारे साथ, मतलब लेकिन एक जो त्रासदी हुई है हमारे साथ जो हम ही समझ सकते हैं, पता है क्या? तो देखा जाए तो हम वो आखिरी जनरेशन है जिनकी बचपन की फोटो मोबाइल से नहीं खींची गई है। बस वैसे बचपन की कहानियां बहुत है, अगर बैठे यहाँ पे तो भाई सारे लोग की समय नहीं आएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।